मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर वारिस पठान भी हैं। वारिस पठान, जब यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि साइबर, और ये थेरीज आ रही हैं और गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि साइबर के इस लूट के एंगल से भी हम जांच करेंगे, तो फिर इस पर इतना हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? देखिए गौरव साहब, ये पूरी की पूरी सरकार की, बीजेपी शासन की, प्रशासन की, इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर है। जो नूह और वहाँ पे हरियाणा की तरफ जो इतने बड़े वायलेंस हो गए, अगर साइबर अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व था तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या उसको पता नहीं था कि साइबर अंडरवर्ल्ड का काम है? जब शोभा यात्रा निकल गई थी, यात्रा जब इन लोगों ने निकाली, वहां पर राव इंद्रजीत जो एमओएस है बीजेपी के है ना, उन्होंने क्या कहा कि यात्रा में कौन जाता है तलवार लेकर, पिस्तौल लेकर, हथियार लेकर? कोई नहीं। फिर क्यों ये लोग गए वहां पर? पता है आप सबको कि जुनेद नसीर का वो उनको गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिया गया था, जिसका मुख्य आरोपी मोनू मनेसर अभी भी फरार था, जो बाहर से इंस्टाग्राम के रील बनाकर भेज रहा है, जिसमें गन मशीन दिखा रहा है, AK-47 दिखा रहा है, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, जब ये यात्रा निकलने वाली थी उसके पहले वहां पर विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन जी ने एक भाषण भी दिया था जो हेट स्पीच था। तो फिर क्यों ये सब चीज को रोका नहीं गया? अगर क्या ये भी साइबर अंडरवर्ल्ड की मिस्टेक है कि सेक्टर 67 के अंदर एक जो मस्जिद थी अंजुमन, वहां पर 200 से ज्यादा दंगाइयों ने अटैक किया और वहां का जो इमाम थे 19 बरस के मौलाना साहब, उनका कत्ल कर दिया गया? क्या ये भी झूठ है? नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं इसका आधिकारिक प्रमाण है आपके पास? उसमें कुछ लोगों को बंधक बना दिया। पुलिस ने इस बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा। 10 सेकंड में बता रहा हूं। अनिल विज साहब ने कहा था कि वहां पर जो मंदिर है उसके अंदर कुछ लोगों को बंधक बना दिया गया है। वहां के जो प्रिस्ट है उस मंदिर के, दीपक शर्मा, उनका बयान आया है कि श्रावण के महीने में उस मंदिर में काफी मात्रा में लोग आते हैं जाते हैं। बाहर जब कुछ घटना हुई तो काफी लोग मंदिर में रुक गए, किसी ने हॉस्टेज नहीं बनाया। तो फिर क्यों अनिल विज साहब ने झूठ बोला? अरे खुद की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए अब ये आरोप प्रति आरोप लगाने के लिए आ गए यहाँ पे। इंद्रजीत राव के बयान को खंडन नहीं करते। ये किस तरह की बात करना चाहिए बताइए ना आपने? कोई तो हकीकत है ना। आज जल रहा है वहां पे पूरा के पूरा, मोनू मनेसर बाहर घूम रहा है, अभी भी तो भाषणबाजी चालू है पुलिस के सामने। कल हमने सबने वीडियो में देखा। आप जो कह रहे हैं वारिस पठान, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट आलोक कुमार जुड़ चुके हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आलोक जी, आवाज। धन्यवाद। आलोक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, यहाँ पर नूह आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद कहा मैंने। सर स्वागत है आपका। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नूह हिंसा पर इतना हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? जी, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम था इसलिए हो रहा है। जिन लोगों पर हमला किया गया वो तीर्थयात्री थे। जिन लोगों ने हमला किया उनकी कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं थी, पूरी तैयारी से हमला किया था। असला इकट्ठा करके, पत्थर इकट्ठा करके, हथियार लेके, बिना लाइसेंस की बंदूकें लेके, और इसलिए हमला किया था कि हम तीर्थयात्रियों पर हमला कर रहे हैं। हमला करने वाले विशेष धर्म के लोग थे और इसलिए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि ये जिहाद की मनोवृत्ति से मुसलमानों का जो एक वर्ग प्रभावित है उसके द्वारा किया गया हमला था। नहीं आलोक जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये यात्राओं की वजह से हुआ, तो आपको लगता है कि ये VHP की जो शोभा यात्रा या बजरंग दल की यात्रा, इसकी वजह से ये माहौल खराब हुआ? अगर कोई ये कहे कि एक आदमी मार्केट में गया इसलिए मारा गया, तो मार्केट में जाना दोष थोड़ी है, यात्रा निकालना दोष थोड़ी है। और ये यात्रा तो पिछले 3 साल से चल रही है। श्रावण के महीने में सोमवार के शुभ दिन मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना, पांडवकालीन मंदिरों पे भी जाना, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक अधिकार है, संविधान का अधिकार है। कोई शांति से अपने धर्म का पालन करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो उसी से क्या पूछा जाएगा कि तुम यात्रा क्यों निकाल रहे हो? या फिर जो योजना बनाकर उस पर हमला करता है षड्यंत्र करके, उससे पूछा जाएगा कि तुम हमला क्यों कर रहे हो? शुद्ध धार्मिक यात्रा थी, अहिंसक थी। इस यात्रा को निकालने पे किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। उस पर हमला हुआ, उन लोगों ने दोष किया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हेट स्पीच पर रोक लगाइए, हेट स्पीच को रोकिए। इसको कैसे इंश्योर करेंगे आप लोग? 100% इंश्योर करेंगे। जो सूचियां भी कोर्टों में दी हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भी स्वागत करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कैमरा से उसका रिकॉर्ड पुलिस बना लेवे। हम आश्वस्त हैं कि हम कानून के दायरे के अंतर्गत काम कर रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता जहाँ तक है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, और हमारी कोई भी भाषा में किसी भी धर्म के प्रति विद्वेष नहीं होता है।